मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम सुनने और देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम दुश्मन मोदी की हुकूमत चल रही है और मुसलमानों पर आए दिन मुजालिम की खबरें सुनने और देखने को मिलती रहती हैं। पिछले दिनों सैलाब ने जहां पाकिस्तान में तबाही मचाई, वहीं हिंदुस्तान के कुछ इलाके भी सैलाब की नजर हुए। और फिर दोस्तों, भारत के एक डैम पर सैलाब के दौरान जो मौजज़ा देखा गया, जहां एक मुसलमान लड़की के बायस हजारों हिंदू काफिर कलमा पड़ गए, ये जब आप भी देखेंगे तो अपने अंदर ईमान की ताकत को महसूस करके सजदे में गिरे बिन नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, इस खबर और वीडियो को मोदी हुकूमत ने छुपाने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर हक भला कैसे छुप सकता है, वो तो सामने आकर ही रहता है। इसलिए दोस्तों, इस ईमान अफरोज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दें और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, मोदी की क़यादत में जब से बीजेपी इंडिया में बरसरे इक़्तिदार आई है तो अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजहबी अकायद की पैरवी नहीं कर सकते, ना ही इबादत के लिए वो महफूज हैं। और इन जनूनियों के शर से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख हों या मसीही अफराद हों या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, हत्ता के निचली जात के हिंदुओं पर भी जुल्म किया जाता है। दोस्तों, मुसलमानों को तंग करने का आलम तो ये है कि मुतनाज़ा शहरियत बिल के जरिए गोया उन्हें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हिंदुस्तान में अब उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। हिंदुस्तान अब सिर्फ हिंदुओं के लिए है। मगर दोस्तों, इस्लाम तो दीन हक है, अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया और नाजिल फरमाया गया है, आखिरी दीन है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह खुद ही लेगा। मुसलमान चाहे इस दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन इस्लाम जरूर रहेगा। हिंदुस्तान में हिंदू और हिंदू तवा का प्रचार करने वाले मोदी सरकार जिस तरह मुसलमानों का सोशल बायकॉट करवाकर इस्लाम का नाम हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी सरजमीन हिंद पर कुछ ऐसी करामात और मौजज़ात का ज़हूर करता रहता है कि जो इन गैर मुसलमों को भी वर्ताए हैरत में डाल देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी ही अकल को दंग कर डालने वाली करामात शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आलमी सियासत से जरा बराबर भी दिलचस्पी है तो आप यकीनन जानते होंगे कि मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने से पहले गुजरात का वजीर आला था और इसकी हुकूमत में ही गुजरात में फसादात हुए थे, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। यही वजह है कि उसे वजीर आला नहीं बल्कि कातिल आला पुकारा जाता था। और अब जबकि ये जनूनी शख्स पूरे मुल्क का वजीर आजम बन बैठा है तो फिर इसके जेर असर जनूनी हिंदुओं ने हर जगह पर मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया है। गुजरात में आज भी हालात इस कदर खराब हैं, मुसलमानों पर अरसा हयात इस कदर तंग कर दिया गया है कि वहाँ मसाजिद को ताले लगा दिए जाते हैं, लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगाई जाती है। अजान की सदा बुलंद हो तो उन जनूनियों को इस बात पर भी एतराज रहता है और शायद अल्लाह के नाम की पुकार सुनाई देने पर उन्हें यूं लगता है कि मुसलमान उन पर चढ़ तोड़ेंगे। यही है कि ये लोग अक्सरियत में जहां पर भी होते हैं तो मुसलमानों की अक़लियत पर बज़ोरे बाजू मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद करते रहते हैं। उन्हें मसाजिद में नमाज अदा करने से रोका जाता है, अजान देने पर पाबंदी लगाई जाती है। मगर दोस्तों, जिस इलाके में नाम खुदा लेने पर पाबंदी वो लगा रहे थे, तो उसी गुजरात के एक नजदीकी इलाके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक ऐसी करामत और ऐसा मौजज़ा दिखाया कि उन तमाम लोगों की ज़बानें गंग हो गईं। जिस इलाके से, जिस रियासत में ये लोग खुदा न खास्ता अल्लाह के नाम लेवाओं को मिटाना चाहते थे, तो उसी इलाके पर यानी हिंदुस्तान के नक्शे पर अल्लाह ताला ने अपने नाम की मोहर लगा छोड़ी है। यकीनन आपके इल्म में होगा कि गूगल के सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप दुनिया के किसी भी इलाके की तस्वीर को, उस इलाके को देख सकते हैं। तो गुजरात के करीब ही सखी डैम के नाम से एक डैम है
जहां बारिश और नदी नालों का पानी जखीरा किया जाता है। आज भी अगर आप गूगल के सैटेलाइट के जरिए इस डैम का मुआयना करें तो आप एक मंजर देखकर बिला इख्तियार सुभान अल्लाह पुकारने पर मजबूर हो जाएंगे। वो ये कि इस डैम के किनारे बज़ाहिर पानी के कटाव की वजह से जमीन ने कुछ ऐसा रूप धार लिया हुआ है कि वो लफ्ज अल्लाह नजर आता है। अब इसे आप एक महज इत्तफाक कह लीजिए या अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत, लेकिन बहरहाल ये इन लोगों के लिए एक खामोश पैगाम जरूर है जो इस धरती से, इस इलाके से अल्लाह के नाम लेवाओं को मिटाना चाहते हैं। दोस्तों याद रखिए कि इंसान की हिदायत के लिए पैगंबरों के आने का सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा के लिए मौकूफ कर दिया गया। तो अल्लाह इंसानों को राह हिदायत की जानिब बुलाने के लिए इसी तरह की निशानियां जरूर दिखाता है, और वो लोग जो अपने तासुब और नफरत के बगैर इन निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिल और दिमाग की हालत बदल डालता है। लेकिन ये भी तौफीक की बात है दोस्तों कि अल्लाह जिसे तौफीक दे, वरना अल्लाह ताला जिसे चाहे वो भटका भी देता है, और वो इसी तरह जहालत और गुमराही के अंधेरों में ही फिरते रहते हैं। दोस्तों इसी तरह भारत के उत्तर प्रदेश के एक गांव में जहां दंगे फसादात के बायस मुसलमानों ने हिजरत कर ली थी और बस उस गांव में एक मुसलमान घराना बाकी रह गया था जिसने गांव को नहीं छोड़ा था, और उसकी वजह ये थी कि वो शख्स इमाम मस्जिद था और गांव में मौजूद इकलौती मस्जिद की इमामत किया करता था। बाकी मुसलमानों ने उसे बहुत कहा कि वो भी उनके साथ चले, मगर उसने कहा कि मैं जिसके घर की हिफाजत पर मामूर हूँ वही मेरी हिफाजत भी फरमाएगा। मैं चाहता हूँ कि 5 वक्त यहाँ अल्लाह का नाम पुकारा जाता रहे। दोस्तों इमाम मस्जिद की जवान बेटी भी थी जो हाफिज़े कुरान और नमाज रोजे की पाबंद थी। गांव शरपसंद हिंदुओं से भरा पड़ा था, और जब उन हिंदुओं ने देखा कि बस ये मौलवी यहाँ से नहीं गया तो उसे तंग करने लगे, डराया धमकाया और एक बार तो मस्जिद को आग लगा दी। लेकिन वो शख्स वहाँ से नहीं हिला और जली हुई मस्जिद से भी आजान की आवाज को बुलंद रखा। दोस्तों पिछले दिनों सैलाब ने उस गांव का रुख किया और पूरा गांव बह गया। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उन हिंदुओं को लगा कि मौलवी और उसका घराना भी मस्जिद समेत बह गया होगा। जो ही दोस्तों पानी की सतह कुछ कम हुई तो उन लोगों की ये देखकर हैरत की इंतहा ना रही कि पूरे गांव में जहां कोई घर ना बचा था, कोई मंदिर ना बचा था, वहां मस्जिद वैसे की वैसी ही थी। और दोस्तों जब चंद लोग मस्जिद पर पहुंचे ये देखने के लिए कि मौलवी साहब के घराने का क्या बना, तो उनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई ये देखकर कि इमाम साहब की बेटी आधी पानी में डूबी मस्जिद के सहन में बैठी कुरान पाक की बुलंद आवाज में तलावत में मसरूफ है। हालांकि 6 दिन के बाद पानी थोड़ा नीचे हुआ था। ये लड़की भूखी प्यासी जिंदा सलामत थी, और सिर्फ यही नहीं, कमरे में इमाम मस्जिद और उसकी बीवी बेहोशी की हालत में मिले, लेकिन उनकी सांसें चलती मिली। दोस्तों ये सब किसी मौजज़े से कम नहीं था। उन गांव वालों ने जब ये देखा कि मस्जिद और मस्जिद के इमाम की फैमिली को कोई आंच नहीं आई, दूसरी तरफ उनके घरों के साथ साथ सारे मंदिर सैलाब पानी की नजर हो गए, तो वो सारा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों ऐसे वाकयात भारत में आए दिन पेश आते रहते हैं, मगर मोदी हुकूमत इनको कभी मंजरे आम पर नहीं आने देती। हिंदुस्तान से ऐसी बेशुमार मिसालें वक्तन फवक्तन सामने आती रहती हैं कि जो गैर मुस्लिमों को भी ये मानने पर मजबूर कर देती हैं कि दीन इस्लाम ही असल दीन है। दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।